Hi students, welcome back to my YouTube channel DS Chauhan Maths Classes. Today in this class we are going to solve exercise 1.2. In this exercise, the first question is express each number as the product of its prime factors. Question number first, part First, the number is 140. तो 140 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 2 7 14, 2 से 35, 5 7 35, 7 1 7। ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ये तो रफ का काम है, रफ वर्क, ये लिखना है हमको। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट 156। तो 156 को देखो 2 से चला जाएगा। 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, 2 3 6, 2 6 18, 2 9 18। ये हो गया। फिर 3 से, फिर 13 से, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आंसर आ गया सेकंड का। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये 3825। 3825। तो 3825 को 5 से काट दो। 5 7 35, 3 बचा, 32 हो गया, 5 3 30, 2 बचा, 5 5 25। फिर 5 से, 5 1 5, 2 बचा, 26 हो गया, 5 5 25, 1 बचा, 5 3 15। फिर 3 से, 3 5 15, 3 एकम 3, 17 3 51, 17 एकम 17। यहाँ लिख देंगे, पहले छोटी वाली संख्या लिखते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। ये आ गया बच्चों 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 5005। 5005 के फैक्टर करते हैं। 5 से काट दो इसको। 5 1 5, 0 0, 5 1 5, 11 9 99, 1 बचा, 11 1 11, 7 से काट जाएगा। 13 7 91 और 13 एकम 13। ये हो गया 5 7 11 13। 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट ये है 7 4 2 9। 7 4 2 9। इसको काटेंगे। 17 से काटो। 17 चौका 68। 74 में से 68 घटा दो। 14 में 60 गया 6। ये बचा 2। 17 दिया 51, 51 घटा दो 1 और 1 119 हो जाएगा। 17 7 119। अब 19 से देखो, 19 दूनी 38। 43 में से 38 माइनस करो। 13 में 60 गया तो 5 7, 19 दिया 57। अब 23 से काट दो। 23 से कम 23। ये आ गया बच्चों 17 गुणा 19 गुणा 23। ये आ गया इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। देखो 26 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 13, 13 दूनी 26। 91 के कर लो 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91। अब एचसीएफ कहते हैं जो कॉमन होता है, कॉमन नंबर होती है, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है 13, ये आ गया एचसीएफ। एलसीएम में क्या करते हैं, पहले तो जो कॉमन नंबर होती है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो संख्या बच जाती हैं सभी संख्याओं को लिख देते हैं। कॉमन नंबर है 13। अब यहाँ से बचा 2, ये भी लिख दिया, यहाँ से बचा 7, ये भी लिख दिया, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 182। अब वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी ये टू नंबर्स 26 इंटू 91 इक्वल टू एचसीएफ 13 इंटू 182। इनकी गुणा करो और इनकी गुणा करो, 13 दूनी 26 का 6, 2 कैरी हो गया, 13 टेक 104 2 6 10, 13 कम 13 10 23, 23 66 और इनकी गुणा करके भी आ गया 23 66। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरिफिकेशन होगी। द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। 510 एंड 92। तो 510 को करेंगे पहले। 510, 5 एकम 5, 1 में न जाने 0, 5 दूनी 10, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 से 17 51, 17 एकम 17 ही आ गया, 2 गुणा 3 2 3 5 17, 5 इंटू 17। अब करेंगे फैक्टर 92 के। 92 इसको 2 से काट लो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 23, 23 से ही जाएगा आप तो 2 गुणा 23। अब करेंगे इसको एचसीएफ जो कॉमन है, कॉमन क्या है 2, सिर्फ 2 कॉमन है दोनों में, एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम, पहले तो जो कॉमन संख्या है उसको लिख दो एक बार, इसके बाद जो संख्या बच गई सबको लिख दो। यहाँ से बचा 3 इंटू 5 इंटू 17 और यहाँ से बचा 2 इंटू 23। इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 3 6 6 5 30, 30 की 17 में 17 51, 510, 510 की 2 में करो 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब इसमें करो 23 की 0, 23 दूनी 46 का 6 4, 23 एकम 23 ही आ गया, 23 460 आ गया। ये आ गया एलसीएम 23 460। अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्रोडक्ट इनकी नंबर्स की 510 एंड 92। एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 2 3 4 6 0। इनकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई इधर, दोनों इक्वल आने चाहिए।
2 की इसमें गुणा कर दो, 2 छक्के 12 का 2 असल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इनकी गुणा कर दो, 0 ऐसे रहेगा 46 920। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है बच्चों 336 एंड 54। 336 एंड 54। तो 336 के फैक्टर करते हैं। 336 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छक्के 12, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 21, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ये हो गया 2 इंटू 1 2 3 4। उसके बाद 3 और 7। अब है 54, इसके फैक्टर करते हैं। 54 2 से काटो 27, 3 से काटो 3 में 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF कॉमन देखो, एक तो 2 कॉमन है, देखो 2 कॉमन, और देखो एक 3 कॉमन है, 3, HCF आ गया 6। अब एलसीएम के लिए पहले तो जो कॉमन है उनको लिख लेंगे। एक तो 2 कॉमन है, 2 लिख दिया, एक 3 कॉमन है, 3 लिख दिया। अब इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। अब यहाँ से बचा 2 2 2 7, 2 2 2 7, यहाँ से बचा 3 3 3 3, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 16 16 16 और 16 नुमा 144 और 7 21। 144 में 21 गुणा करो, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 4 8 7 12 के 2 आंसू 1, 8 1 9 10 के 0 आंसू 1, 2 1 3, यह आ गया 3024। ये आ गया एलसीएम। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट का 3024। अब करेंगे वेरिफिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। 2 नंबर्स हैं ये, 336 मल्टीप्लाई 54, HCF है 6, LCM है 3024, करो मल्टीप्लाई। 6 चौक 24 का 4, कैरी 2, 6 दूनी 12 और 2, 14 का 4, 1 6 तिया 18 144, इसकी गुणा भी 18 144। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वेरिफिकेशन हो गई। द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। फर्स्ट पार्ट है 12 15 एंड 21। 12 15 एंड 21। तो देखो 12 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 15 3 पंजे 15, 21 3 सत्ते 21। अब HCF कहते हैं जो सब में कॉमन होती है, यानी 3 संख्याएं, इसके प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर और इसके प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर होगी वो HCF होगा। देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, HCF आ गया 3। LCM में पहले तो जो कॉमन है उसको लिखेंगे। देखो 3 3 3, इसको एक बार लिख लिया। अब जो संख्या बच गई हैं उन्हें भी लिख देंगे। यहाँ बचा 2 × 2 और यहाँ बचा 5।
और यहाँ बचा 7। इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, 420। ये एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया। द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ये है 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। 17 को लिख सकते हैं 1 into 17, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, ये कटेगी नहीं किसी से, केवल अपने आप से और एक से ही कटेगी। 23 भी 1 into 23, ऐसे 29 1 into 29। तो एचसीएफ तीनों में कॉमन क्या माना जाएगा? 1। एलसीएम तीनों में 1 तो कॉमन है ही। इसके बाद यहाँ से बचा 17, यहाँ से बचा 23 और यहाँ से बचा 29। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1133 9 आ जाएगा। 7 या 21, 21 नंबर 189, ये आ गया। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्वेश्चन है इसमें 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। 8 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 into 2 into 2, 9 के हो जाएंगे 3 into 3 और 25 को हो जाएंगे 5 into 5, 5 5 जा 25। अब निकालेंगे एचसीएफ। संख्या थी ये, थर्ड का थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25। तो एचसीएफ में कॉमन देखेंगे, तीनों में क्या कॉमन है। तीनों में इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 माना जाता है, क्योंकि इंटू 1 मान सकते हैं, तो 1 आ गया। अब एलसीएम 1 तो तीनों में एक बार लिख दिया। इसके बाद यहाँ से बचा 2 into 2 into 2, यहाँ से बचा 3 into 3 और यहाँ से बचा 5 into 5। इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 किया 8 हो गया, 8 पंजे 40, 40 40, 40 पंजे 200, 200 की 9 9 दूनी 18, 1800 आ गया। ये आ गया एलसीएम। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657। एचसीएफ है किस किस का? 306 एंड 657। इनका एचसीएफ दे रखा है 9 और फिर क्या कह रहा है? एलसीएम 306 675। एलसीएम 306 657 क्वेश्चन मार्क। इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ गिवन है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 नंबर्स ये रही 306 इंटू 657, एचसीएफ 9 इंटू एलसीएम हमें फाइंड करना है। 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9 इक्वल टू एलसीएम। 9 से काट दो, 9 × 27, 9 × 36, एलसीएम आ गया 34 गुणा 657। अब 34 में 657 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 24 में 657 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एलसीएम आ जाएगा। यह आ जाएगा 22338, 728, ठीक है 22338 आ गया, ये एलसीएम आ गया। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है बच्चों, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 की पावर n, इसमें बच्चों ये जो n है ना, n नेचुरल नंबर है। हमें ये चेक करना है कि 6 की पावर n जो है क्या वो 0 पर एंड हो सकता है इसका। इफ 6 की पावर n ends with the digit 0 then it has 5 in its prime factors। यदि 6 की पावर n 0 पे एंड होती है तो इसके प्राइम फैक्टर में 5 आना चाहिए। अब देखते हैं, फैक्टर करते हैं। 2 इंटू 3 पावर n, ये हो गया 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। 5 नहीं आया ना, तो लिखते हैं 6 की पावर n does not have 5 in its prime factors, therefore 6 की पावर n does not end with the digit 0। 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, डिजिट 5 नहीं है, इसलिए ये 0 पर एंड नहीं है। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 6 में करा एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1 वो प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो केस फर्स्ट में है 7 11 13 प्लस 13। हमें ये चेक करना है कि ये संख्या जो है क्या ये कंपोजिट नंबर है। देखते हैं, देखो एक नंबर तो यहाँ तक है, दूसरी है 13 कॉमन ले लेते हैं। ये बता 7 इंटू 11 प्लस 1 77 प्लस 1 78। इसकी मल्टीप्लाई करो, 13 8 104 का 4 कैरी 10 13 7 91 और 10 101। तो इट इज कंपोजिट नंबर because it is divisible by 13। ये तो 13 से ही कट जाएगा, 78 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, कंपोजिट नंबर है। केस सेकंड है 7 से 1 तक 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। यह संख्या है 7 से 1 और प्लस 5। देखो एक नंबर तो यहाँ से यहाँ तक मानी जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये कह 5 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, एक मिनट, और ये प्लस यहाँ से बचा 1 5। इनकी मल्टीप्लाई कर दो 1008 और प्लस 1, ये हो गया 1009। अब ये आ गया 50 ये आ गया। ये कंपोजिट नंबर है, इट इज composite number because it is divisible by, ये डिविजिबल है 5 से ही डिविजिबल है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों,
there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो एलसीएम निकालना है इसका 18 का और 12 का। टेकिंग एलसीएम ऑफ नंबर्स हैं 18 एंड 12। 18 एंड 12, तो देखो 18 दो दूनी 2 तिया 6 6 तिया 18, 12 को लिख लेंगे 2 दूनी 4 4 तिया 12। एलसीएम लेना है। एलसीएम में पहले भी बताया था जो कॉमन नंबर होती है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो बच जाती है उन्हें भी लिख देते हैं। देखो इसमें 2 कॉमन है 2 लिख दिया, और देखो 3 कॉमन है 3 लिख दिया। अब यहाँ से बचा 3 और यहाँ से बचा 2, ये भी लिख दिया। 2 तिया 6 6 तिया 18 दूनी 36, 36 मिनट आ गए, तो लिख दो दे both will meet after 36 minutes। ये आ गया। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 इज कंप्लीटेड। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 कराएंगे। ओके।